तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, फिर से हम आज लेकर के आए हैं एक नई वैकेंसी को, जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट, जो कि किसके ऊपर निकली, तो IOCL NR के ऊपर निकली है। और इसमें टोटल पोस्ट रहने वाला है, तो 523 पोस्ट इसमें रहने वाला है। इसमें से क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आप लोगों का 10वीं पास मांगी गई है। तो जो भी 10वीं पास से मतलब क्या बोलते हैं, ये राज्य जो है, मतलब कुछ कुछ राज्यों में इसका मतलब भर्ती रखा गया है, जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग भर पाइएगा। चलिए जल्दी इसका हम ओरिजिनल वेबसाइट पर सबसे पहले हम, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। चलिए चलते इसका ओरिजिनल वेबसाइट पर हम। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो पोस्ट नेम यहाँ पर रखा गया, क्या रखा गया, टेक्नीशियन ग्रेजुएट ट्रेड अप्रेंटिसशिप है ये, ठीक है ना। फिर से टोटल वैकेंसी है वो कितना है, 523 मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। अभी उसके बाद बात करते हैं किसमें से सैलरी किस हिसाब पर रहने वाली है आप लोगों का। तो इस पर अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट एक्ट मतलब जितना इसका सैलरी रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सैलरी है आप लोगों का 10,000 से लेकर के आप लोगों का 12,000 के बीच में इसका सैलरी आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है ना। ठीक है ना, इतना आप लोगों का इसका सैलरी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि जॉब लोकेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ कहाँ दिया गया, दिल्ली दिया गया, हरियाणा दिया गया, पंजाब दिया गया, छत्तीसगढ़ दिया गया, हिमाचल प्रदेश दिया गया, जम्मू कश्मीर, यूपी और राजस्थान और उत्तराखंड। इतना राज्यों में अगर आप हैं, इन राज्यों से अगर आप हैं, तो इस फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मैं बताऊंगा कहाँ से अप्लाई करना है आप लोगों को। उसके बाद इसका जो अप्लाई स्टार्ट डेट है, ये आप लोगों का 12 सितंबर से, मतलब कल से आप लोगों का ये डेट स्टार्ट हो चुका है। कल से स्टार्ट होगा। उसका लास्ट डेट जो होगा वो 11 अक्टूबर तक आप लोगों का लास्ट डेट में से रहने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके पास। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप किए हैं फीटर से, ठीक है ना, और मैट्रिक अगर आप पास हैं, प्लस में 2 इयर्स का ITI किए हैं फीटर ट्रेड से, तो बस फिर तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन का बोला गया यहाँ पर कि आपका मैट्रिक होना चाहिए, प्लस में 2 ईयर का आपका होना चाहिए ट्रेड, तब इस फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन का होना चाहिए, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मशीन का होना चाहिए, उसके बाद मशीनिस्ट का होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर यहाँ बोला गया है मशीनिस्ट में से क्या बोला है कि जो ST SC है और जो मतलब विकलांग है उनके लिए 45% मार्क्स में इसको उठा लिया जाएगा, लेकिन जो अदर है उनके लिए 50% में उठाएगा ये, ठीक है ना, कंपनी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो इसमें से यहाँ पर आप लोग को 3 ईयर्स का अगर डिप्लोमा आप लोग किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 50% इसमें से मांगा गया है, मतलब अदर के लिए, और ST SC और जो विकलांग है उसके लिए 45 मांगा गया, तो वही इसमें से रहने वाला सेम। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आप किए, सिविल से किए हैं और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो आपका हो जाएगा इसमें से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हैं, देखो, तो फुल टाइम ग्रेजुएट इन डिस्क्लाइमर, मतलब BA BSc BCom BBA आपका कोई भी होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। अगर आपका इनमें से कोई भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें भी सेम रूल फॉलो हुआ है कि 50% मांगा गया है सभी का, लेकिन जो ST SC है और जो विकलांग है उनके लिए मांगा गया है 45%, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि ट्रेड अप्रेंटिस में डाटा एंट्री का भी यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है। तो ऑपरेटर में फ्रेशर के अगर आप है तो फ्रेशर भर सकते हैं, और अगर आप क्लास 12th पास हैं तो तब भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, बट नॉट अ ग्रेजुएट। इसमें से आपको ग्रेजुएट का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका इसमें से कंप्यूटर भी होना चाहिए इसमें से डाटा एंट्री के लिए, तो इस आपका कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेड अप्रेंटिस में डाटा एंट्री का ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट आपके पास है, वही बोले स्किल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाइएगा। क्लास 12 पास भी था, स्किल सर्टिफिकेट ऑफ अ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस मतलब जो होता है ये आपका होना चाहिए। उसके बाद इसमें से एज लिमिट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि 30/9/2025 तक अगर आपका यहाँ पर 18 ईयर्स हो जाता है तब आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद अगर मैक्सिमम एज की बात करते हैं, इसमें से 24 ईयर रखा गया मैक्सिमम एज इसमें से, ठीक है ना। और अगर आप इसमें से ST SC से है तो आपका 5 साल का आपको गैप मिलेगा, रिलैक्सेशन आपका मिलेगा। और अगर आप ST SC से तो मतलब अगर आप OBC से हैं तो आपका 3 ईयर्स का गैप मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। एंड 10 ईयर्स ऑफ PWBD, मतलब जो विकलांग है उनके लिए 10 ईयर का दिया गया है यहाँ पर रिलैक्सेशन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए
क्या बोला है कि फाइनल फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें से क्या क्या आप लोगों का रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थिंकिंग अबाउट द स्टेम्स IOCL अप्रेंटिसशिप यू रिसीव मंथली स्टेम्स टू डिटरमाइन द अप्रेंटिसशिप एक्ट इतना के तहत आप लोगों का मिलेगा, मतलब 1961 से 1973 के बीच में आपका जो मतलब जो चल रहा है उस टाइम से मंथली स्टेम्स वही आप लोगों का चलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और दिस इज नॉट पॉकेट मनी, आपको इसमें से कोई पॉकेट मनी नहीं दिया जाएगा। इट्स योर फर्स्ट अर्निंग, यही आपका फर्स्ट अर्निंग होगा, आपको जो मंथली इनकम मिलेगा वही आपका फर्स्ट इनकम होगा। विच हेल्प्स योर मैनेज योर एक्सपेंस वाइल योर लर्न द स्टेम फिक्स्ड मंथली, आपका जो मंथली होगा फिक्स्ड होगा, वो आप लोग का यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है सिलेक्शन प्रोसेस IOCL अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे पहले आप लोगों का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब आप लोगों का इसमें से कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आप लोगों का मेरिट बेस्ड आप लोगों का इसमें से उठाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं किसमें से, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं मेरिट बेस्ड हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस प्रकार से आपका होगा सिलेक्शन इसमें से। उसके बाद जैसे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इसमें से आप लोगों का डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो आपके पास वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास होना चाहिए। आधार सीट 4 DBT, मतलब आपका जो अकाउंट रहेगा वो आधार से मतलब DBT होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं जुड़ा हुआ होना चाहिए आधार कार्ड से, मतलब अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है ना। उसके बाद स्कैन कॉपी और एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपका जो मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ रजिस्टर कैसे करना है अपने करेक्ट पोर्टल पर। तो फॉर ITI एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ट्रेड अप्रेंटिस रजिस्टर फॉर द नेप्स पोर्टल लिंक्स प्रो वीडियो बिलो, मतलब इसका मतलब आपको मिल जाएगा, नीचे हम आपको दे देंगे इसका कैसे आप लोग अप्लाई करना है इसको। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं पहले बताया कि जो इसका स्टार्ट डेट है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट होगा 11 अक्टूबर तक, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएगा इसका होगा। उसके बाद देखिए अगर आप लोगों का इसका लिंक चाहिए, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका दिया गया है, मतलब अप्लाई करने का लिंक, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे भी मतलब यहाँ देखिए ग्रेजुएशन के लिए भी दिया गया है, डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म लिंक अगर आप यहाँ से भर सकते हैं। अगर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग जाके भर सकते हैं। तो इसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नए नोटिफिकेशन के साथ अब अगले वीडियो में। थैंक यू, आज का वीडियो समाप्त करते हैं।